नमस्कार दर्शकों, देवम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे पौष रविवार की पौराणिक कथा। एक साहूकार था, उसका कोई बच्चा नहीं था। एक दिन सवेरे वो बाहर गया तो उसने देखा कि एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार को मिलते ही किसान वापस लौट गया और बोलता गया, आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। साहूकार को लगा कि मेरा कोई बच्चा नहीं है, इसीलिए किसान ने ऐसा कहा। जब साहूकार ने यह सुना तो वह बहुत उदास हो गया। जब वह घर गया तो उसकी पत्नी ने पूछा, आज क्या बात है? आप क्यों इतने उदास हो? साहूकार ने सारी बात पत्नी को बताई। तब पत्नी भी बोली, आज चिड़िया आई तो वे भी बोली, बच्चे नहीं है तो दाना कहाँ से मिलेगा? ऐसा कहकर उड़ गई। साहूकार को क्रोध आया। उसी दिन से वो सूरज भगवान की आराधना करने लगा। साहूकार ने 12 वर्ष सूर्य भगवान की आराधना की। 12 वर्ष बीत गए। राणा देजी ने सूरज भगवान से कहा, वक्त पुकार अगर आपने नहीं सुनी तो कोई नहीं मनाएगा। तो भगवान को दया आई। भगवान प्रकट हुए और बोले, शाहूकार, तेरे नसीब में कोई बच्चा नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तुझे एक कन्या होगी। वो हंसेगी तो हीरे मोती बिखरेंगे। उसने घर आकर पत्नी को सारी बात बताई। 9वें महीने में एक कन्या ने उनके घर जन्म लिया। उस कन्या को नहलाने के लिए हर रोज नायन आती थी। वो हंसती मुस्कुराती तो हीरे मोती गिरते। सारे हीरे मोती नायन लेके चली जाती। 1.25 महीना बीता। तब साहूकार की पत्नी नायन से बोली, अब से तुम मत आना, मैं बेटी को नहला दूंगी। वो नहलाने लगी। बच्ची हंसे तो हीरे गिरे, मुल्के तो मोती गिरे। अब वो सब समझ गई कि नायन ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए। लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप ने सोचा कि घर में तो बहुत धन है, अब घर जमाई ही रख लेते हैं। ऐसा सोचकर एक गरीब लड़का ढूंढा। उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया गया। माँ दिन उगते ही बेटी को उठाने जाती और उसका मुंह देखती। लड़की का पति बोला, अपने बीच सुबह सुबह माँ का क्या काम? तब लड़की बोली, मेरी माँ का यह नियम है कि सुबह होते ही सबसे पहले वो मेरा मुंह देखती है। दूसरे दिन लड़की का पति सुबह जल्दी उठा और उसका मुंह देखा तो उसके मुंह में से हीरे मोती बिखरे हुए थे। वो सब समझ गया कि इसीलिए सासू माँ इसका मुंह सबसे पहले ही देख लेती है। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई तो हीरे मोती नहीं मिले। माँ समझ गई कि जमाई को सब पता चल गया है। माँ के मन में कपट आया। उसने एक आदमी को जमाई को जान से खत्म करने भेज दिया। आदमी ने जमाई को मार दिया और उसका सिर सासू माँ को लाके दे दिया। सूरज भगवान ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति मार दिया गया है। सूरज भगवान मानव रूप धरकर भिक्षा मांगने गए और उस कन्या के पति का सिर ले आए। सिर को शरीर से जोड़कर अमृत का छंटकाव किया। वो उठकर बैठ गया। जब घर गया तो बेटी ने पूछा, क्यों इतनी देर की? पौष रविवार का मेरा नियम है, दिन अस्त होने के बाद मैं खाना नहीं खाती हूँ, फिर आप इतनी देर से क्यों आए? वो बोला, तेरी माँ ने मुझे मारने के लिए आदमी भेजा था। और उसने सारी कहानी अपनी पत्नी को बताई।
तब बेटी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। जो माँ मेरा सुहाग छीन ले वो किस काम की। बेटी अपने पति के साथ अपने घर में रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई और शाहूकार के घर में धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। हे सूरज भगवान, जैसे आप बेटी पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न रहना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और देवम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।